हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर एजुकेशन 8 पढ़ रहे हैं और पेपर का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर हम इसमें टॉपिक की बात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम टेबल यानी समय सारणी। तो कल जो हमने आपको पढ़ाया था, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नया, विद्यालय समय तालिका निर्माण के सिद्धांत। विद्यालय समय तालिका निर्माण के सिद्धांत। इसमें क्या है बालकों के लिए अलग सिद्धांत हैं, शिक्षकों के लिए अलग सिद्धांत हैं और विद्यालय के अलग सिद्धांत हैं और अन्य सिद्धांत अलग हैं। तो बच्चों, इसमें कल हमने जो बात की थी वो बालकों के हित संबंधी तथ्य से की थी, यानी कि बालकों के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो कल जो हमने बात की थी बालकों के हित संबंधी तथ्य। जब टाइम टेबल का हम निर्माण करते हैं तो बालकों के कौन कौन से हित संबंधी तथ्य होते हैं जिनको हमें उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए टाइम टेबल में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे शिक्षकों के हित संबंधी तथ्य या फिर शिक्षकों से संबंधित तथ्य। कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, शिक्षकों के लिए क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद समझाएंगे। तो इसमें बच्चों पहला तथ्य है, प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाने को दिए जाएं। सहमत हो आप इस बात से? हाँ, बिल्कुल होंगे आप सहमत, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे। इसमें एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाने को दिए जाएं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। कोई भी टीचर है, उसको जब हम लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो हम उसकी योग्यता का विशेष ध्यान रखेंगे। जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, जिस सब्जेक्ट में वो एलिजिबल है, वो योग्य है, उसमें क्वालिटी है वो सब्जेक्ट पढ़ाने की, वही सब्जेक्ट हम उसको देंगे। ऐसा नहीं है हम उसको, टीचर है वो हिंदी का, हम उसको इंग्लिश पढ़ाने को दे रहे हैं, तो क्या है उसमें ना उसको इंटरेस्ट आएगा, पहली बात तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा और ना ही बच्चे सेटिस्फाई हो पाएंगे। इसीलिए शिक्षक अगर इंग्लिश का है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मुझे इंग्लिश का लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए, और कोई अन्य टीचर अगर मैथ्स का है तो उसको मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए उसकी योग्यता के अनुसार। ठीक है बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है, सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो। बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखिए क्या है, प्रजातांत्रिक की जो भावनाएं हैं, प्रजातांत्रिक की जो विशेषताएं हैं, उन सारी प्रजातांत्रिक की विशेषताओं को लेकर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और हमारा जो पूरा विद्यालय है वह प्रजातांत्रिक तथ्यों के आधार पर ही चलता है। इसीलिए प्रजातंत्र हमें सिखाता है कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबके अधिकार होने चाहिए बराबर। तो वही चीज़ इसमें है, सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो। ऐसा ना हो कि विमल सर पढ़ा रहे हैं मात्र 1 लेक्चर और अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं 3 लेक्चर 4 लेक्चर, तो जितने लेक्चर अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं उतने मुझे भी पढ़ाने होंगे। अगर मैं 2 पढ़ा रहा हूँ तो अन्य को भी आप 2 लेक्चर दीजिए। ऐसा नहीं है बच्चों कि ज़्यादा डिफरेंस हो, कोई 3 पढ़ा रहा है तो कोई 1 पढ़ा रहा है तो कोई 5 पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। सब पे समान भार, जो वर्कलोड है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों। हाँ, तो नेक्स्ट है, अध्यापकों के शिक्षण के पीरियड्स लगातार ना हो। हाँ बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक जो लेक्चर होते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो पहला भी लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, दूसरा भी पढ़ा रहा हूँ, तीसरा भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, मेंटल फटीग हो जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है और लगातार पढ़ाने से दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए लेक्चर के तुरंत बाद गैप होना चाहिए, उसके बाद लेक्चर होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, कोई भी जो लेक्चर है वो पीरियड है वो लगातार नहीं होना चाहिए। ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, आपके लिए भी है ये, एक ही अध्यापक के एक ही कक्षा में 2 लगातार पीरियड ना हो। बिल्कुल, एक ही क्लास में एक ही टीचर के लगातार 2 लेक्चर नहीं होने चाहिए। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इससे जो क्लास का एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। वो क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए।
अगर हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उस काम में तो हम वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर एक टीचर के लगातार एक ही क्लास में 2 लेक्चर हो जाएंगे 1-1 घंटे के, तो उसमें बच्चों समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो टीचर को भी आपको भी, फिर क्या होगा, आप लोग बोर होने लगेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो क्लास का एटमॉस्फेयर है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अब इंटरेस्ट डेवलप तभी हो पाएगा जब टीचर के एक लेक्चर के बाद दूसरा तीसरा लेक्चर होगा, उसके बाद लेक्चर उस टीचर का फिर आएगा। अगर लगातार वही टीचर आएगा तो आप लोग सोचोगे अरे यार बार बार वही सर पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, एटमॉस्फेयर थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, क्लास बोर होने लगता है। इसीलिए बच्चों एक ही टीचर के लगातार 2 लेक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अध्यापकों के लिए अधिक खाली पीरियड्स दिए जाने चाहिए क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक शुद्धि कार्य करना होता है। हाँ बच्चों, ये तो है बात। अगर कोई लैंग्वेज का टीचर है, भाषा का टीचर है, जैसे संस्कृत का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, गैप होना चाहिए लेक्चर में, 2 लेक्चर का कम से कम एटलीस्ट, तब उसके बाद उसका लेक्चर लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भाषा का टीचर होता है, भाषा लैंग्वेज का जो टीचर होता है, उसको क्या है, बहुत सारे शुद्धि कार्य करने होते हैं। आप लोग देखते नहीं हो, इतना सारा काम होता है लैंग्वेज में, कहीं कोई मात्रा नहीं लगी, कहीं अंक की बिंदी नहीं लगी, या फिर ऐसे बहुत सारे काम है भाषा से संबंधित जो भी होते हैं। संस्कृत आप देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, उर्दू देख लीजिए। इसमें क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा शुद्धि कार्य ज़्यादा करना पड़ता है अपेक्षाकृत अन्य विषयों की, अगर देखा जाए अन्य विषयों की तरफ से, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हम लोग को काम करना पड़ता है। इसीलिए जो भाषा का लेक्चर होता है, जो टीचर पढ़ाता है भाषा विषय वाला, उसको थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगर अन्य बातों की बात करें तो एक और है पॉइंट शिक्षक के लिए। अगर कोई विज्ञान का शिक्षक है और वो प्रैक्टिकल उसका है, प्रैक्टिकल कराते हैं, कभी थ्योरी कभी प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल कराने के लिए उसको भरपूर समय बच्चों दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल, एक तो प्रैक्टिकल से पूर्व भी उसको तैयारी भी करनी होती है, तो तैयारी करने के लिए भी पूरा भरपूर समय दिया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल भी पूरा हो सके इसीलिए भरपूर समय उसको दिया जाना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेते हैं। आप लोग भी साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग भी प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो कंपेयर टू रिटन वर्क एज वेल एज थ्योरी। तो इसीलिए प्रैक्टिकल का जो लेक्चर होता है बच्चों, उसमें समय दिया जाना चाहिए, और टीचर्स को तैयारी करने के लिए भी समय दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे थे शिक्षकों संबंधी तथ्य, शिक्षकों के हित संबंधी तथ्य, या फिर शिक्षकों से संबंधित सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब कल हम डिस्कस करेंगे विद्यालय संबंधी तथ्य। विद्यालय के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विद्यालयों की कौन सी बातों को शामिल किया जाना चाहिए, किन चीज़ों का, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो आज का लेक्चर ओवर होता है। आप लोग ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। काफ़ी आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कोरोना वायरस कोविड-19 लगातार बढ़ता जा रहा है, तो स्टे होम और स्टे सेफ। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।